तो प्रधानमंत्री बंगाल के बाद बिहार पहुंचने वाले हैं, जहां 18 महीने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे पीएम। इससे पहले 11 जुलाई 2022 को बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए में थे और बीच में लालू यादव के साथ चले गए। अब फिर एनडीए में वापस लौट आए हैं नीतीश कुमार। तो आज औरंगाबाद में एक मंच साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार 18 महीने के बाद। औरंगाबाद के बाद बेगूसराय में रैली, बिहार में 1.72 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान। चुनाव से ठीक पहले बिहार वासियों को यह सौगात। थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री की बिहार के औरंगाबाद में रैली होनी है। तो आपको ये जानकारी दे रहे हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल में और दूसरी तरफ अभी बिहार में। और बिहार में देखिए, आपको बता दें कि 2 जगह उनकी रैली होनी है और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और जो जनता है उनको सुनने और देखने के लिए पहुंच रही है। और इसी बीच बिहार में जो विकास की बारिश है वो भी, उसको भी तेज गति रफ्तार देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लाखों करोड़ों की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बड़ी बात यह है कि 18 महीने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, एक मंच साझा करेंगे। पहले उन्होंने जब साझा किया था, अब देखिए सीधा अपडेट लेते हैं और सीधे हम आप सभी को लिए चलते हैं रोहित कुमार के पास। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रोहित, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में पहुंचने वाले हैं चुनाव से पहले, और एनडीए में एक बार फिर से वापसी हुई जब नीतीश कुमार की, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पीएम और नीतीश कुमार का एक मंच पर आना? देखिए आशुतोष, एक बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है सीटों के हिसाब से बीजेपी के लिए। 40 सीटें हैं यहाँ पर और 39 सीटें अभी बीजेपी के पास और एनडीए के पास है भी। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री औरंगाबाद आएंगे, अगले आधे घंटे में उनका आना है, तो औरंगाबाद से ही जो है चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि नीतीश कुमार उनके साथ आज मंच पर मौजूद रहेंगे और मंच साझा करेंगे। जैसा कि आप भी बता रहे थे, 18 महीनों के बाद जो है ये मौका आने वाला है जब दोनों बड़े नेता साथ साथ होंगे और मंच पर एनडीए की एकजुटता भी दिखाने की कोशिश होगी। यहाँ पर पशुपति पारस मौजूद होंगे, जीतन राम मांझी होंगे यहाँ पर, और उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे मौजूद प्रधानमंत्री की सभाओं में। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि एनडीए की एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन को भी यहाँ पर दिखाया जाए। लेकिन आपको हम थोड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं आशुतोष, कि किस तरीके से आप सभा स्थल पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए लगातार लोग जो है वो मैदान में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर नेशनल हाईवे 2 के बगल में ही ये बड़ा मंच जो है वो तैयार किया गया है और अगले आधे घंटे में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ नीतीश भी साथ होंगे। और फिर शाम में 5 बजे तकरीबन प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा। देख पा रहा हूं कि आपके आसपास तमाम लोग भी हैं, महिलाएं भी शामिल है। आप चाहे तो जल्दी से बात भी कर सकते हैं और प्रतिक्रिया भी ले सकते हैं जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी उनके बीच होगी। कुछ लोगों से बात करते हैं। किससे मिलने, किसको देखने आए हैं आप लोग यहाँ पे? मोदी जी को देखने? जी सर, मोदी जी को देखने आए। सामने आ जाइए। क्यों देखने आए आप लोग मोदी जी को? देखने आए हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो सब कुछ देखने आए हैं, हम लोग भी आए। काम कैसा हो रहा है? काम ठीक चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। हाँ, नीतीश जी जो आ गए हैं एनडीए में, ठीक हुआ है? हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या किसके लिए आए हैं यहाँ पे? सर नरेंद्र मोदी जी को देखने आए हैं सर। मोदी जी को देखने आए हैं। ओके, रोजगार की बात तो तेजस्वी भी करते हैं इतना? नहीं सर, रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन सर जो हम लोग का मांग है युवा का नरेंद्र मोदी से कि सर यहाँ पे बिहार में पलायन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर। तो सर हम नरेंद्र मोदी से यही मांग करना चाहते हैं कि बिहार के लिए, यहाँ के युवा के लिए कुछ मतलब सर करे। बिहार रुकना चाहिए आप लोग। जी सर, बहुत प्लान बढ़ता जा रहा है। किसके लिए यहाँ पे आए हैं? बस मोदी देखने के लिए मोदी के। क्यों मोदी जी को क्यों देखने आए हैं आप लोग? बस मतलब क्या उम्मीद क्या है, क्या मांग है आप लोग की? कुछ मांग का बोले हम। चलिए, तो यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि मोदी को देखने आए हैं। पलायन एक बड़ा समस्या है आशुतोष, बिहार में सबको पता है। तो यहाँ पर रोजगार मिले, यहाँ पर फैक्ट्रियां खुले, ये जरूर मांग कर रहे हैं युवा। लेकिन बिहार में जो है आज चुनावी शंखनाद जो है वो करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 40 सीटें जो है दाव पर है और कोशिश ये होगी कि 40 में से 40 जीतने का जो दावा बीजेपी और एनडीए लगातार कर रही है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सके, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री जो है इस पूरे चुनावी जो है कह सकते हैं प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर विपक्ष का क्या स्टैंड है, वो क्या कह रहे हैं, आरजेडी क्या कह रही है, उनके नेता क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए अभी 10 दिन से हम लगातार देख रहे हैं तेजस्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा पर निकल गए थे। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले जो है उनकी यात्रा 10 दिन तक चली, पूरे बिहार के तमाम जिलों में गए थे, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा हो रही थी और उनका जो मुद्दा है वो है रोजगार दिया हम लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से ये की जा रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने, यानी कि नीतीश कुमार ने 17 साल में जो काम नहीं कर पाया वो काम तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में कर दिखाया है। तो इस तरीके का नैरेटिव जो है एक आरजेडी की तरफ से जो है वो सेट करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। आशुतोष, अब जरा ये समझा दीजिए बिहार समेत पूरे देश के दर्शकों को कि जिस तरह से अब जो नरमी है विपक्ष की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को लेके, और एनडीए में तो अब शामिल है ही, तो कितना अहमियत रख लेते हैं नीतीश कुमार? उसके पीछे की वजह क्या है? वोट फैक्टर, ये जो भी समीकरण बन रहे हैं, जरा उसको समझा दीजिए। देखिए आशुतोष, नीतीश कुमार के पास एक एक्स फैक्टर जो होता है ना, जिसे कहते हैं, वो एक्स फैक्टर है उनका एक बेदाग चेहरा। भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है उस पर, इसीलिए सर्वमान्य नेता है। बीजेपी में रहते हैं तो बीजेपी वाले उनको नेता मान लेते हैं, आरजेडी में जाते हैं तो आरजेडी वाले नेता मान लेते हैं। तो सबसे बड़ी यूएसपी जो है कि उनका सुशासन और जो एक बेदाग चेहरा है वो सबसे बड़ी बात है। और खासकर वोट बैंक पे भी देखें तो अगर अति पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है और कुर्मी कोरी वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के पास आज भी है। और ऐसे में बीजेपी को भी एहसास था कि अगर अकेले चुनाव में वो जाते लोकसभा चुनाव बिहार में तो शायद वो उतनी सीटें नहीं जीत पाती जितना कि नीतीश कुमार के साथ पिछले बार जीते थे। 2019 में 39 सीटें जीती थी बीजेपी ने, यानी कुल एनडीए ने उस वक्त। और इसीलिए नीतीश कुमार का वापस एनडीए में आना बहुत बड़ा फैक्टर है एनडीए के लिए यहाँ पर। चलिए, नजर बनाकर रखिएगा। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए।